पहले के ज़माने में राजा लोग यज्ञ करके अपनी घोड़ा छोड़ देते थे और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ की ज़मीन राजा का हो जाता था। बात तो सही है। आज के ज़माने में अदानी ने गधा छोड़ दिया है और गधा जहाँ जहाँ जाता है वो अदानी का हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोदी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। क्या देश शरिया से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा। तो दीन फिर ऊपर कैसे हो जाएगा? संविधान से चलेगा। कौन बोला? एक मुफ्ती का बयान है, मुफ्ती नदवी है, उनका ये बयान है और साजिद रशीदी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, और समर्थन उन लोगों का भी जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका भी समर्थन। देवकीनंद ठाकुर खुलकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? हमको नहीं पता। फिर उन लोगों की बात नहीं करेंगे आप? इन लोगों को सजा दीजिए जो लोग इस बात को कह रहे हैं। दोनों तरफ की बात कीजिए। आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं एंकर महोदय। बड़े खतरनाक लोग। इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब भारत में हर साल एक आईआईटी, हर साल एक आईआईएम और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। चलो भाई देखो, आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई आईआईटी बनी है, ना देश में कोई आईआईएम बना है। बीजेपी की नाम बदलने की नौटंकी अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। बात तो सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये तो वही बात हो गई, कामों से चोर नाम दरोगा। लेकिन किया भी क्या जाए, यहाँ प्रदूषण से दिल्ली का दम घुट रहा हो और देश का मुखिया कहे आप भी मौसम का मजा लीजिए। लोगों को तो शक है कि कहीं मोदी जी ने दिल्ली में छाई धुंध के बीच प्रदूषण का नाम बदलकर मौसम तो नहीं रख दिया है। शायद इसीलिए जब दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि धुआं फेफड़ों में घुल रहा है और मोदी जी कह रहे हैं आप भी मौसम का मजा लीजिए। अब जब भाजपा के पास यही समाधान है तो फिर नाम बदलने की क्रांति को थोड़ा आगे बढ़ाएं। यमुना के झाग को शैम्पू कहते हैं, अपराध को अनुशासन, गिरते रुपए को रफ्तार कह दें और महंगाई को देश की मजबूती। कम से कम नाम सुनकर ही सही देश को थोड़ी राहत तो महसूस होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनता भी अब बीजेपी के इस सिद्धांत को समझ चुकी है, अगर कान में कर सको तो नाम बदल दो। बात तो सही है। घुसपैठ कई बार आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती देता है। इस मुद्दे पर तो इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता केंद्र और राज्य के बीच इतनी राजनीति इस गंभीर मुद्दे पर क्यों हो रही है। बात तो सही है। सत्यवाद सिंह बकार जी, घुसपैठिया क्या बड़ा मुद्दा होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में? अभी बता है भाई, 65-70 लाख वोट यही कहकर बिहार में काटे गए कि घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। तो केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ममता बनर्जी देश के साथ विश्वासघात कर रही हैं। ठीक है, और इसकी सजा पीढ़ियां भुगतेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बस 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडी करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, उनके लिए जमीन जायदाद करते हैं। देश को सुरक्षित करने के लिए ममता बनर्जी नहीं सोच रही है अपने भतीजे का राजनीतिक भविष्य कैसा हो, अपना भविष्य कैसा हो, इस रूप के लिए वो काम कर रही है। लेकिन एक
कोलकाता और पश्चिम बंगाल को लेकर देश की जो मीडिया है वो ये दिखाती है कि ये सबसे असुरक्षित जगह है। बंगाल के अंदर आग लगा रहता है, यहाँ रेप, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार, इस तरह की घटना होती है और बंगाल, कलकत्ता हमेशा जलता रहता है। ये मीडिया टीवी स्क्रीन पे जरूर जलता है। हम कलकत्ता में खड़े हैं, रात का समय हो रहा है और आपको एक हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं। देखिए, ये मीडिया आपको नहीं कहेगी कि जब आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे कि सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा है इंडिया में, हालांकि गुजरात भी एक राज्य है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है जहां बाबा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ये दिखेगा कि कोलकाता जो है सबसे सेफेस्ट सिटी जो है वो इंडिया का है। लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। मीडिया दिखाएगी कि बंगाल में आग लगा हुआ है, मीडिया दिखाएगी कि बंगाल जल रहा है। एक और तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि दीदी पे कई तरह के आरोप लगते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस तरह के मंदिर पश्चिम बंगाल के हर चौक चौराहे पे दिखेगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मंदिर को लेकर कोई इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं। तो ये जो है विश्व बंगला है, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है और ये विवेकानंद जी की यहाँ पे मूर्ति है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? एक बता दीजिए। एक भारतीय हूँ, बस ये कम है। दाम बता दीजिए, जो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। होड़ लगी, वो बता रहे, बताओ होड़ लगी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा गिरती है कि रुपया ज्यादा गिरता है? अब कोई बोल ही नहीं रहा। एक चांदनी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या बोलेंगे आप? जो है अपने एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। वहां से भारतीय संस्कृति का, रोजगार का, भारतीयों का सफाया कर चुके हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यहाँ पे रात 2 बजे हमारी माँ बहन जो है ना, आराम से बिना किसी झिझक के, यहाँ मॉब लिंचिंग नहीं होता, यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद वाली राजनीति नहीं होती। यहाँ राजनीति होती है, यहाँ के अवाम पढ़े लिखे जागरूक अवाम है। यहाँ जीडीपी पे बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होती है, रोडवेज के ऊपर बात होती है। बंगाल जल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा। कौन बोला बंगाल जल रहा है? मीडिया टीवी नेशनल मीडिया में आपको कोई जला रहा है क्या? आप तो आए दिल्ली से बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको कलकत्ता में किसी ने जला दिया क्या? अगर बाल भी बेका किया तो आप बोले नेशनल चैनल में कि हाँ किया है। यहाँ नफरत की राजनीति गलत दिखा रही है जो नेशनल मीडिया। देखिए, कुछ गलीज मीडिया है, कुछ गोदी मीडिया है और कुछ गिज मीडिया। नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। तो भी ऐसे सोचने लग गए तो जहाँ पे इनको मिलेगा पुलिसिंग करने, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? इंडिया का कल्चरल विंग है, अभी कल्चरल विंग है इंडिया का। कैंसिल कल्चरल विंग, कैंसिल कल्चरल विंग। खरीदारी की बात जो कही जा रही है, आप भी अपनों से खरीदारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख के अपनों है, बार कोड से देखती हूँ, अगर अपना है तो ही खरीदती, वरना नहीं खरीदती हूँ। अच्छा, अपना मतलब बार कोड देखा, नाम अगर हिंदू का आया तो ही खरीदूंगी, वरना नहीं। अगर गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई और, खरीदती हूँ मैं तो नहीं खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम तो रैपिडो भी चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो हम नहीं लेते। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जो ये रैपिडो में तेल डाला है वो कौन से हिंदू निकाल रहे सऊदी अरेबिया में? कर्मा में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर कर्मा सही में है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी दिन दुबई जाए घूमने और वहां पे होटल वाले इन्हें देखकर रिजेक्ट कर दें। इन्हें फील होना चाहिए कि जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ये करते हैं औरों के साथ, जब इनके साथ खुद होगी तो खुद कैसा फील होगा। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी इंडिया में। बात तो सही है। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी भी ओमान के दौरे पर गए थे और ओमान जाकर के जब ये मिले तो उन्होंने कहा, मेरा तो बचपन से ही नाता रहा है ओमान से। क्या बात कर रहे हैं? मैं जब बचपन में रूठ जाता था तो घर वाले कहते थे ओमान जा रे,
ओमान जा रे